एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी से लगभग आप सभी लोग वाकिफ हैं। तो आइए इस घटनाक्रम को हम शुरुआत से बताते हैं। ज्योति का जन्म बनारस के चेरई गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, जिन्हें बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था और यह अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहती थी, जिसके लिए इनके परिवार वाले इनकी शादी की उम्र होने के बाद एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे होते हैं, जो ज्योति के जीवन साथी बने और उसका ख्याल रखने के साथ उसके सपने पूरे करने में मदद करें। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 2009 से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से गांव झलवा में जन्म लिए आलोक मौर्य को वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रूप में सफाई कर्मचारी की नौकरी हो जाती है। इधर इनके घर वाले भी अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। इनकी तलाश ज्योति मौर्य पर खत्म होती है। इन दोनों के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर होता है और दोनों की शादी 19 नवंबर 2010 को हो जाती है। ज्योति मौर्य के शिक्षा के बारे में। जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हो जाती है, तब यह दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे ही उसकी बात पति सुनता है, तब वह सोचता है अगर उसके खुद का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। इसी सोच के साथ आलोक ने ज्योति को उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में दाखिला करवा देता है और आलोक अपने पत्नी से बोलते हैं, तुम दिल लगाकर ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करना। इसके अलावा जो भी परेशानी होगी उसकी चिंता नहीं लेना, बाकी हम देख लेंगे, बस आप पढ़ाई करना। ज्योति मौर्य सच में इतना ज्यादा भाग्यशाली थी कि उसे आलोक मौर्य जैसा पति मिल गया। इधर ज्योति ने कई वर्षों तक पीसीएस की तैयारी करने के लिए खूब मेहनत की। पति आलोक जो प्रतापगढ़ जिले में सफाई कर्मी के रूप में काम करता और वहां से जो पैसे मिलते वह अपने पत्नी के पढ़ाई पर खर्च करता। अगर पैसे कम पड़ जाते तो लोगों से उधार ले लेता, लेकिन अपनी पत्नी के पढ़ाई में पैसों के कारण बाधा नहीं आने दिया। ज्योति मौर्य का कैरियर। आलोक ने अपनी परेशानी को भूलकर अपनी पत्नी ज्योति को पीसीएस ऑफिसर बनाने के लिए खुद खूब मेहनत की। इधर ज्योति ने भी अपना बेस्ट देते हुए एग्जाम की तैयारी की और वर्ष 2015 में जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट आता है, तब ज्योति मौर्य ने पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की, जिससे इनके पति के साथ गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। इधर पति सोचता है कि उसने जो प्रण लिया था उसे पूरा किया और अब उसके जीवन से सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान ज्योति मौर्य जुड़वा बेटी को जन्म देती है। एसडीएम अधिकारी बनने के बाद इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती है और इन दोनों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद इनके पति आलोक मौर्य द्वारा मीडिया में दिया गया बयान के अनुसार वर्ष 2020 में फेसबुक चलाते चलाते ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे नाम के व्यक्ति से होता है, जो होम गार्ड कमांड का अपर अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है। इस दौरान आलोक को ज्योति के मोबाइल से थोड़ी बहुत भनक लगती है और इसके बारे में पूछता है। इतना पर ज्योति बोलती है, सरकारी कर्मचारी को कई लोगों के संपर्क में रहना होता है। आलोक इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है, फिर पहले जैसा ख्यालात हो जाते हैं। परंतु आलोक मौर्य नहीं जानते थे कि इसी मनीष दुबे के कारण इनके जीवन में भूचाल आने वाला है। ज्योति मौर्य का रिश्ता मनीष दुबे के साथ।
ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य प्रयागराज में नौकरी कर रहा होता है और पत्नी बरेली शहर में एसडीएम बनकर कार्य कर रही थी। काम का सिलसिला होने की वजह से दोनों पति पत्नी कई महीनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, आलोक अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए और उनसे मिलने के लिए बरेली शहर जाता है, जहां ज्योति मौर्य सरकारी आवास में रहती है। आवास की सुरक्षा में लगे होम गार्ड के जवान को आलोक ने बताया कि ज्योति को नहीं बताओ कि हम आए हैं। इतना बोलकर वह घर के अंदर चले गए, जहां देखते हैं आलोक मौर्य की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य और होम गार्ड कमांड का अपर अधिकारी मनीष दुबे एक बंद कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इस दौरान ज्योति मौर्य आलोक को देखकर बोलती है कि मैं मनीष दुबे से प्यार करती हूं और इससे शादी करना चाहती हूं। मैं तुम जैसे सफाई कर्मचारी के साथ नहीं रह सकती हूं। मुझे मेरे लेवल का पति चाहिए और मैं मनीष दुबे से शादी करना चाहती हूं और तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। इतना सुनने के बाद आलोक मौर्य को समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या करें और वह बहुत परेशान हो जाता है और वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से आलोक ने 22 दिसंबर 2022 को लखनऊ के मैरियर होटल में मनीष दुबे के साथ अपनी एसडीएम पत्नी को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखता है। इतना देखने के बाद ही आलोक का दुनिया ही उजड़ जाती है। एसडीएम ज्योति मौर्य का चैट वायरल। यह सब घटना के बाद आलोक ने अपने पत्नी ज्योति का व्हाट्सएप और फेसबुक चैट देखता है, जिसे देखकर यह अचंभित हो जाता है। पिछले 2 सालों से इन दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बन चुके थे और इस तरह की बात ऑनलाइन हो चुकी है। ज्योति कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी और ऑनलाइन बात कर चुकी थी। वह एक सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी। इस पूरे चैट को आलोक ने अपने मोबाइल में भेजा और इसका प्रिंट निकाला, जिसे उसने अलग अलग मीडिया हाउस को देता है। इस तरह एसडीएम ज्योति मौर्य चैट वायरल होने लगती है और आलोक द्वारा मीडिया को दिया गया बयान में उसने इस पूरी कहानी को बताया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी। जैसे ही मीडिया व सोशल मीडिया से लोगों को एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बारे में पता चला, तब लोगों में आक्रोश आ गया और वह ज्योति का विरोध करने लगे और आलोक के साथ हुई नाइंसाफी की बात करने लगे और ज्योति मौर्य व मनीष दुबे को इनके पद से हटाने की बात कहने लगे। इन सभी घटना के बाद ज्योति ने आलोक से तलाक लेने की बात कहने लगी और उल्टे आलोक पर मोबाइल हैकिंग आरोप में केस दर्ज कर दी। इधर आलोक मौर्य अपने बेटियों से मिलना चाहते हैं, परंतु ज्योति मिलने नहीं देती है। यह घटना देश में इतना तेजी से आगे बढ़ा कि हर लोगों को झकझोर कर रख दिया। मनीष दुबे की पत्नी बताती है कि उसके पति का संबंध पहले भी कई महिलाओं के साथ बन चुका है। इतने के बाद भी ज्योति मौर्य को समझ नहीं आ रही है। आलोक मौर्य का कहना है कि वह अपने परिवार को टूटता हुआ देखना नहीं चाहता है। वह इस घटना के बाद भी साथ रहना चाहता है। यह सब बात बोलते हुए आलोक मीडिया के सामने ही रोने लगे। जब मीडिया एसडीएम ज्योति मौर्य से इस बारे में इंटरव्यू लेते हैं, तब वह एक नई कहानी बताकर आलोक पर पैसे लेने का झूठा आरोप लगाती है। ज्योति कहती है कि 7 मई 2023 को अपने पति आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें वह आलोक द्वारा दहेज की मांग करने का आरोप लगाई है। अब पुलिस द्वारा इस केस की जांच किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। अब देखना यह है कि सरकार और पुलिस इस घटना को किस प्रकार देखी है और क्या निर्णय लेती है। परंतु यह घटना समाज पर बुरा प्रभाव डाला है। इससे कई पत्नियों का सपना शादी के बाद भी पढ़ाई करना टूटने जैसा प्रतीत होता है।
ज्योति मौर्य के कारण समाज में पड़ने वाले बुरा प्रभाव। हमारे भारतीय समाज में शिक्षा को लेकर ट्रेंड चला हुआ है कि जब नई बहू पहली बार घर में आती है तब उनको उनके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल